हर कबूतर की टेल बैलेंसिंग अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सब चीज अलग है। ऐसा नहीं कि आप एक को भी सभी कबूतर में होगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर कबूतर की अपनी अपनी खासियत है। मादिन का बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी आंखें, इसकी जैसे टेल कहते हैं ना, टेल देखी जाती है। जो अच्छा फैंसर है ना वो कभी इन चीजों को देखेगा ही नहीं। अच्छा। म्यूल मैन नहीं कहते, म्यूल मैन में बहुत सारे कलर आते हैं। ठीक है ना, ये बस क्वालिटी देखी जाती है कि हाँ भी जो हर कबूतर की कुछ खूबियां हैं। अच्छा। तो हर आदमी उस कबूतर में खूबियां ढूंढता है। बहुत अच्छी मादिन है, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, टेल बैलेंसिंग भी अच्छी है, लेकिन क्या है कि अभी अंडे देखो आपको दे दिए ना अंडे। अब मैंने सेल के लिए लगा रखी थी, लेकिन अब अंडे देखिए क्या करा। तो कबूतरों में लूज मोशन वगैरह होते हैं ना, हाँ, उसमें दी जाती है। अच्छा, ठीक है। बाकी न्यूरोबियोन है, ये ताकत के लिए होती है, ये आंखों के लिए दवाई है। और उसके बाद ये इनका लाइनों का मतलब पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इसके बच्चों का रिजल्ट मिलेगा आपको। बच्चों का रिजल्ट है बहुत अच्छे लोगों को। अब स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था भाई ब्लड लाइन के बारे में। अच्छा, बस ये पता है घूमा है, हो मारे बस। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर राहुल कबूतरबाज। आज जिस छत पे आए हैं वो छत का नाम है डिम्पल लॉफ्ट। आपको मैं दिखाता हूँ पहले तो ये थोड़ा लॉफ्ट का, और इनके मालिक से भी बात कराता हूँ। ये हमारे डिम्पल भाई हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई साहब। भाई ये बताओ, आप कितने साल हो गए कबूतरबाजी करते हुए? राहुल भाई, साल का क्या है कि बचपन से शौक था। हाँ। लेकिन जैसे जैसे जब उम्र बढ़ती है ना तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अच्छा। तो वो जिम्मेदारियों को पूरा करते 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 शौक को खत्म नहीं होने दिया। अच्छा अच्छा। और शौक तो बचपन से ही था। बस ये है कि जब पैसा आता है ना तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो, अपनी फैमिली की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हो, तो फिर फैमिली के लिए जो है ना ये शौक होता है। अच्छा। और अगर आप पैसा नहीं कमा रहे और घर की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे तो फिर ये ऐप हो जाता है। तो मैंने इस ऐप को ऐप नहीं बनने दिया, शौक ही बनने दिया। शौक ही बनने दिया। अच्छा। इसलिए मेहनत करी है, घर को सब कुछ दिया है, तो आज कर रहा हूँ इस चीज़ को। मतलब कि बचपन से ही शौक है अपना ये। हाँ। पहले क्या पालते थे आप लोग? पहले तो देखो जब बच्चे थे तो लाल किले पे जाते थे, 20-20 रुपए कबूतर खरीदे हमने। अच्छा। 15 रुपए के कबूतर खरीद के लेकर आते थे वहाँ से। अच्छा। जाल में से छांटते थे और लेकर आते थे, अपना इकट्ठे करे 10-12 इकट्ठे करे, वो भाग गए फिर लेकर आया। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन नॉलेज है धीरे धीरे तो हर कोई करता ही है। हाँ। तो अपना बैठे रहे, चीजें सीखी, फिर छत नहीं थी, किसी और की छत पे जाके हमने करी कबूतरबाजी। मैंने देखा है तुम्हारी यूट्यूब वीडियो पे, देखा है कि बगल वाले की छत पे आप उड़ाते थे कबूतर। मतलब कि ये जो लॉफ्ट है हमारा, इसी लॉफ्ट से उड़ाते थे अपने? नहीं, पहले दूसरा था, जब मेरे नीचे था। नीचे था से मैं इस छत पर आता था, यहाँ तक मैंने जीना लगा रखा था। ये वाली छत पे आते थे इधर से? हाँ, 2 जीने खरीद के लाया था मैं। हाँ। पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल पे चढ़कर मैं इस पे आता था। अच्छा। तो ये शौक था तो कर रहे थे। तो उसके बाद पैसे इकट्ठे करवाए हमने कि भाई छत बनानी है। तो मैंने आगे का जो है पीछे का हिस्सा मैंने उठवा दिया था कि मुझे कबूतरबाजी का बस छत बन जाए। हाँ। तो छत तैयार करी थी फिर हमने। तो आपको नॉलेज भी बहुत होगी? नहीं भाई, नॉलेज किसी को नहीं है। किसी को बताऊँ, ये ऐसा ज्ञान है ना जो कभी भी किसी को पूरा होता ही नहीं है। अच्छा। हर कोई अधूरा ही है। अधूरा ही। अपने फील्ड के अंदर अगर कोई कहे ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो भाई वो फिर झूठ नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जितने भी अच्छे से अच्छे फैंस हैं ना वो भी अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा। प्रॉपर कोई भी नहीं सीखा। बस ये है कि जितनी नॉलेज है, अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए है और किसी पे 1 रुपया है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो 10 रुपये ज़्यादा ही है ना। हाँ। किसी पे 100 रुपये तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे को नॉलेज है वो एटलीस्ट सबको समझ में आ जाए। जैसे कि हम ये देख रहे हैं जो आपके पीछे डब्बे लगे हुए हैं, इसमें क्या चीज़ है? अब सबके अंदर इसकी मेडिसिन हैं और दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है। इनके सप्लीमेंट हैं, रिंग वगैरह सब रखी हुई है। ये पोटेशियम वगैरह पिंकी जैसे लाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि पूरी छत की सफाई जब होती है तो इसी से साफ करी जाती है। अच्छा। क्योंकि पोटेशियम परमानेंट जो है ना छोटे छोटे बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो अच्छा। बाल्टी में अपना पानी भरो और ये एक डब्बी पूरी डाल के तो पहले पूरी तरफ फैला दिया जाता है। पूरी तरफ क्लीन फैलाया जाके झाड़ू से कर दिया जाएगा। हाँ, फिर अच्छी तरह से इसको छोड़ देते हैं काफी देर तक। उसके बाद फिर सफाई होती है। तो और मेडिसिन दिखा सकते हो आप? जो
बहुत है भाई, का तो जैसे की बीमारियां होती है उसके हिसाब से चलता है। आप बताओ कौन सी बीमारी में ये कौन सी न्यूरोबॉर्न है, मेडिसिन दी जैसे जाती है? कबूतरों में लूज मोशन वगैरह होते हैं ना, हाँ उसमें दी जाती है। अच्छा ठीक है, बाकी न्यूरोबॉर्न है, ये ताकत के लिए होती है, ये आंखों के लिए दवाई है। और उसके बाद तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो शौक है ना वो शौक ही है, कोई ये चिड़ी मारी वगैरह नहीं है। आपको अभी इन कबूतरों का शौक भी कराया जाएगा। पहले तो इन डिम्पल भाई से आप सवाल थोड़ा पूछ लेते हैं हम लोग, जो हमारे दिमाग में उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि डिम्पल भाई आपको लॉफ्ट बनाए हुए कितने दिन हो गए? ये लॉफ्ट अभी क्या था कि पहले मेरे लॉफ्ट में जाल नहीं था। हाँ और हमारे पास संदीप भाई आते थे उड़ाने के लिए, अब वो चले गए और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। हाँ वैसे मेरा फोटोग्राफी का काम है। अच्छा। तो उस टाइम क्या था कि भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इसको घुमा लूँ। अब कबूतर निकलने का तो घुसते नहीं थे अंदर, तो फिर मैंने ये जाल तैयार करवाया था कि भाई अगर एटलीस्ट दाना वाना डालना भी हो ना तो मैं अपना डाल सकता हूँ और कबूतर मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद फिर ये मैंने लॉफ्ट तैयार करवाया था। उस टाइम मेरे इसमें करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लग गया था। 1.5 लाख रुपए लग गया था। फिर क्या है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप कबूतर उड़ा नहीं रहे। हाँ तो उसमें दिक्कत आ रही थी, तो फिर बगल वाली छत जो है वो बनने लगी थी। तो फिर हमने कहा कि इसी छत को भी करवा सकते हैं। तो इस जाल के ऊपर ही फिर हमने सेटिंग कराई, तो उसमें मेरा 65,000 रुपये और लग गया। अच्छा। तब जाके जाल तैयार हुआ है। बाकी कबूतर है, फिर पिंजरे वगैरह सब चीज़ लेकर आए, इकट्ठे करें चीज़ें, सब भाइयों से थोड़ा थोड़ा मिलता गया। तो ये जो अपने जो बर्ड्स है आपने कहाँ से कलेक्ट करें? कलेक्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब है ना, बहुत से लोग दुनिया ना जो है अपना गंद भी हटाती है। अच्छा। पागल बनाकर कि भाई ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि घूमरबाजी में या कोई भी गोला कबूतर लो या पटियाला, अच्छा जोड़ा वही होता है जिसके बच्चे अच्छे उड़ रहे हो। ऐसे जोड़े का कोई फायदा नहीं कि बच्चे अच्छे भर रहे हैं लेकिन वो बच्चे गिर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ भी हुआ, फिर हमने उसके जोड़े को चेंज करके लोगों को बताया कि भाई देखो मैंने सस्ते में बेचे। अच्छा। मैंने 4-4 हज़ार रुपए तक के भी जोड़े दे दिए लोगों को कि भाई ले जाओ, शौक करो अपना, इससे रेस की उम्मीद मत रखना, मैं तो साफ कह के देता हूँ। अच्छा जी। अब जो है काफी सारे जैसे कि जोड़े मैंने इकट्ठे करे थे, अब जोड़े थोड़े से सेल करने हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि मैं अब जैसे मेरे पीछे का पिंजरा है, ठीक है, पीछे वाला ये पिंजरा है, हाँ, इस तरीके का केस सिस्टम मैं नीचे भी करूँगा। अच्छा। तो इधर भी होएगा मतलब? हाँ इधर भी होगा। तो अभी क्या है कि कबूतर मेरे पास ज्यादा है, तो अब मैंने जोड़े लगा रखे थे सेल के लिए। हाँ। लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं, अभी तक आए नहीं, उन्होंने अंडे रख दिए हैं, इसमें भी अंडे हो गए हैं, नीचे भी अंडे हो गए। तो आप पहले मुझे अपने सेल के जो बर्ड्स हैं उनको दिखाएंगे। अब इसमें सेल की जैसे कि इसके माध्यम अंडों पर उसको ज़्यादा पकड़ेंगे भी। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं जंगली कबूतर हूँ कर रहे हैं। ये कौन सी ब्रीड का जरा हमें बताएं। देखो ब्रीड के बारे में इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो है ना बिना पेपर के हैं, और बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं अगर आपके हाथ में पकड़ा देना और आपको उसका पता नहीं तो आप कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या चीज़ है। तो आदमी जैसे कोई भी ब्लड लाइन जब हाथ में पकड़ेगा ना, और उसको ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता, तो उसकी वो क्वालिटी देखेगा कि इसका वजूद क्या है। अच्छा। शरीर में जान कितनी है, इससे एक अंदाजा लगता है कि भाई अच्छी चीज़ है। अब जब उसका नाम ही नहीं पता तो आप क्या समझोगे? तो आप बस ये देख सकते हैं कि हाँ पर वगैरह टाइट है। आपके पास ब्लड लाइन के भी है ना? हाँ ब्लड लाइन काफ़ी है, जिसका ब्लड लाइन का पता है उसका बिल्कुल बताएंगे, जिसका नहीं पता उसका साफ मना कर दो कि नहीं पता। लेकिन हाँ अच्छी चीज़ है। अब ये जो बर्ड है ना, अब इसकी जैसे आँखें हैं, आँखों पे गौर करवाना, ये अलग मिडिल डिस्टेंस में होती है इस तरीके की आँखें। तो हम एक जज करते हैं कि हाँ ये इस तरीके की आँखें हैं, इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन इसकी ब्लड लाइन क्या है, ये पीछे से क्या लाइन था वो पता ही नहीं, अभी पता नहीं, कुछ नहीं पता। बस ये है कि हाँ अच्छा है। तो अगर इसके बच्चे जब उड़ेंगे ना, क्योंकि क्या था ना राहुल भाई, जब दिल्ली के अंदर कबूतर आए थे ना, तो किसी को कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ चूड़ी का मतलब पता था कि चूड़ी पहन रखी है, खाली रिंग का पता था, और रिंग पहनी है तो होमर है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। ब्लड लाइन के बारे में, पेडिग्री के बारे में जब हमने इसको अवेयर किया तो लोगों को पता चला। अच्छा। फिर जितनी चीजें हम बताते हैं ना, तो उतने लोगों के सवाल भी उठते हैं कि भाई ये क्या है, और जितनी चीजें हम बता रहे हैं उतनी ही धोखेबाजी भी हो रही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम चीजें बताते, क्वालिटी दिखाते हैं, वही क्वालिटी दिखा के लोग अपने, मतलब कि आपके साथ भी धोखा हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ। पहले इस नर के मादिन का शौक कराया मैं,
तो दोस्तों ये मादिन का शौक कराया जा रहा है। मादिन में क्या है कि अभी थोड़ा सा अंडों बैच में ज़्यादा उसको छेड़ूंगा नहीं। अच्छा, अभी दूसरा अंडा रखेगी शायद हाँ। 1-2 दिन में। अब ये मैं सेल के लिए रखा था, लेकिन अब उसने अंडा रख दिया तो क्या और दिखाओ उसको पास से दिखाओ। मादिन का बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी आंखें, इसकी जैसे टेल कहते हैं ना, टेल देखी जाती है। हाँ। जो अच्छा फैंसर है ना, वो कभी इन चीज़ों को देखेगा ही नहीं। अच्छा, वो सिर्फ बॉडी ही देख के कबूतर को बता देगा कि क्या चीज़ है। तो ये सेल के हैं। हाँ, ये सेल के लिए है। जिसको चाहिए होगा ना, हाँ। तो अंडा भी दे दूंगा अपना जंगलों के नीचे लगाऊंगा। अच्छा, इनकी नस्लों के बारे में तो अभी ये पता नहीं है, जो जितने भी ये पेटियों में। इकट्ठी आए थे लोगों की, जब स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था भाई ब्लड लाइन के बारे में। अच्छा, बस ये पता था घूमर है। हो मारे बस। ठीक है ना, ये बस क्वालिटी देखी जाती है कि हाँ भी जो हर कबूतर की कुछ खूबियाँ हैं। अच्छा, तो हर आदमी उस कबूतर में खूबियाँ ढूंढता है कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, हर कबूतर की टेल बैलेंसिंग ये अलग है। दूसरा ना दिखाया आपने। हर कबूतर की टेल बैलेंसिंग अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सब चीज़ अलग है। ऐसा नहीं कि आप एक खूबी सभी कबूतर को मिलोगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर कबूतर की अपनी अपनी खासियत है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आए हुए हैं अपने पास? ये सब पहले बाहर से आए थे, सब साउथ से ही आए थे। साउथ के बर्ड है सारे? जितने भी कबूतर है साउथ से ही आए हैं। साउथ में अच्छे अच्छे फैंसर हैं। अच्छा, उनके पास से बच्चे आते हैं, तो बच्चों से ये चीज़ें फिर सबके पास इकट्ठी होती हैं। तो एक बार इनकी रिंग का भी हमको दिखाना, रिंग किस नाम से है? इसमें IFC वाली रिंग डली हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ें साउथ में क्या है ना राहुल भाई, हाँ। वहाँ पर टॉप 10 वाले बर्ड को ही अच्छा मानते हैं। अच्छा, 11वें नंबर को वो बेच देंगे, सस्ते बेच देते हैं। हाँ, वो रखेंगे ही नहीं। अगर कोई कबूतर 10वें नंबर 10 कबूतर आ गए ना छत पर, हाँ। और उसके बाद 11वें नंबर पर कबूतर उसकी थोड़ी देर मुश्किल से 1 मिनट बाद भी आया ना, हाँ। उसको रखेंगे ही नहीं। वहाँ पर टॉप 10 का चलता है आता था। तो अभी ये 2 जोड़े आपने दिखाए हैं, सारे सेल के हैं ना ये? हाँ, ये सब सेल के ही हैं इसके अंदर। हाँ, ऐसा मत मानना भाई कोई सेल का नहीं है, ये सेल के है जो इधर पेटी में है। इधर दिखा रहा हूँ भाई, ये मादिन देखो। ये मादिन का शौक करें अब। ये इनका लाइनों का मतलब पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इसके बच्चों का रिजल्ट मिलेगा आपको, बच्चों का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो मेरी गारंटी रहेगी, आपकी गारंटी मेरी रहेगी? गारंटी रहेगी कि अगर इसके बच्चे कहीं कट जाए तो मतलब कि दूसरे की छत पे नहीं उतरेंगे, हमारी छत पे उतरेंगे। वो भी सामने वाला कैसा है वो भी डिपेंड करता है। तो अच्छा ये बताओ, जैसे कि हमने बच्चे निकलवाए, हाँ। बच्चे निकलवाने के बाद कितने दिन बाद उड़ा सकते हैं इनके बच्चे? अगर आप अपनी छत पे बच्चे निकलवाते हैं ना, तो देखो दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहाँ हाँ। पर हर घरों में कबूतर है और पकड़ने वाले भी ज़्यादा हैं। तो आप अपने कबूतर को बचाकर ही उतारोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितना जैसे बच्चे जब दाना चुगने लग जाता है ना, सही तरह जब दाने को पहचानने लग जाए, पानी पीने लग जाए, फिर आप उसको छत दिखाओ कोई पिंजरे में रखकर, जो भी आप पे मौजूद हो। मतलब कि हम लोग अपने जो माहौल है छत का, हाँ। इस एरिया का, उसी हिसाब से इन होमर पट्टों को हाँ। हिला सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके यहाँ कामयाब होगा। हाँ हाँ हाँ। आपके इलाके में आसपास का माहौल कैसा उसको डिपेंड करता है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ राहुल भाई, अगर आप एक हाईवे पे बाइक चलाओगे तो स्पीड तेज होगी, अगर आप सदर में घुस जाओगे तो जाहिर सी बात है स्पीड स्लो होगी। बिल्कुल स्लो होगी। दोनों चीज को बैलेंस कैसे करोगे, आपकी समझदारी है ना, कि आपको पता है कि भीड़ में स्लो चलानी है और हाईवे पे तेज चलानी है। तो ये इसलिए क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी का एक्सीलेटर है वो हमारे हाथ में हाथ में है ना। अब वो सिचुएशन के हिसाब से चलाओगे ना उसे। ऐसा तो है नहीं कि सदर में चलेगा और रेस दे रहे हो तो नुकसान हो जाएगा। तो वही चीज होती है कि गाड़ी भी ठुकेगी, चोट आपके भी लगेगी, इसलिए नुकसान होएगा। आपकी छत कैसी है उसके हिसाब से आप बर्ड खोलो। अगर आपको लगता है कि छत के आसपास दूर दूर कोई है ही नहीं है तो अपना आराम से 10 दिन 15 दिन में खोलो। हाँ। जब आपको लग रहा है कि अब चिड़ी मार बैठे मेरे इंतजार कर रहे हैं पकड़ने के लिए, हाँ। तो भैया पहले छत पे कबूतर अपना दिखा लो। जब वो ट्रैप डोर में या लॉफ्ट में जाने लग जाए, फिर दाने का स्टार्टिंग में दाना भरपेट दो बच्चे को भरपेट दो। उसके बाद 2 दिन अगर आपने दाना नहीं दिया, पानी लगा दिया हाँ। ना, तो वो दाने पे टूटेगा।
पानी का मतलब कैसे पानी जो पानी का मतलब आम हल्दी का पानी थोड़ा सा हल्का करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए होता है, शरीर में दर्द वगैरह खत्म करने के लिए होता है। तो आप आम हल्दी दिखा सकते हैं किस तरीके से होती है आम हल्दी? अभी देखो जैसे मेरे कबूतर हैं, अभी ये मुलेठी है, ठीक ये है, मुलेठी है दोस्तों, और ये आम हल्दी है। अभी इसके हिस्से लगेंगे, ये हम अपने कबूतर को देंगे, क्योंकि अब जो है ना मौसम बराबर हो गया। बराबर आम हो हल्दी का पानी भी लगाने का देखा जाता है कि मौसम क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में डाल दी और आप गर्मी में देख रहे हो और आपने लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपकी वीडियो में पहले देखा था कि आपने टेम्परेचर मीटर लगा रखा ऊपर, तो कबूतर कितने टेम्परेचर में उड़ता है? टेम्परेचर का क्या होता है कि जितने भी उमर कबूतर है सारे बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर जो है ना माइनस में भी चला जाता है। बाहर से मतलब कहाँ से? नीदरलैंड, बेल्जियम, अमेरिका, अच्छा, कनाडा, यहाँ से कबूतर सब आते हैं। इन सब की यहाँ ब्लड पर लाइन तो होती अलग ही अलग होगी। अलग ही अलग है। तो ये वहाँ से आए हुए हैं। तो दिल्ली का या इंडिया का जो है ना, इंडिया के अंदर एक ही टाइम में आपको चारों मौसम मिल जाएंगे। अच्छा, इंडिया एक ऐसा देश है कि आपको एक ही समय पे, यानी कि अभी नवंबर चल रहा है ना, नवंबर में ही आपको चारों मौसम के दर्शन हो सकते हैं। हाँ। अगर आप यहाँ से कश्मीर चले जाओ बर्फ मिल जाएगी, हाँ। यहाँ से राजस्थान चले जाओ आपको गर्मी मिल जाएगी, यहाँ से गोवा चले जाओ आपको मौसम बिल्कुल बराबर मिलेगा। आप यहाँ से असम चले जाओ वहाँ बारिश मिलेगी। हाँ। यानी कि नवंबर में ही आपको चार मौसम के दर्शन हो सकते हैं अपने भारत में। तो इसके हिसाब से यहाँ की जो उम्र है ना, उनको थोड़ा सा सर्वाइव में थोड़ा टाइम लगा। तो लोगों ने जब मंगाए हैं बट, तो धीरे धीरे यहाँ की जो लोकल ब्लड लाइन थी उससे क्रॉस कराकर उनका इम्यून सिस्टम सही करा, तो यहाँ के हिसाब से था। दोस्तों ये वीडियो की जो मिनट है, मतलब वीडियो लंबी होएगी, उसको गलत मत समझना। वीडियो गलत नहीं है, वीडियो एकदम सही है, क्योंकि ये डिम्पल भाई जो है ना बचपन से शौक कर रहे हैं, और इनको जो होमर कबूतर पाले हैं उन्हें कम से कम कितने साल हो गए? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल हो गए। लेकिन जो बाहर का कोई कर नहीं सकता ना, मैं ये कहता हूँ इस थाटर को आप देखो, सही से देखो पहले। इतना पैसा दिल्ली के अंदर कोई नहीं लगा सकता, ठीक है, वो भी कबूतरों में। इतना पैसा लगाने का मतलब है भाई घर वालों से भी लड़ाई, अपनी बीवी से भी लड़ाई, अपने बच्चों से भी लड़ाई, है ना। मैं बता रहा हूँ। और आस पड़ोसियों इतने जल जाते हैं कि भाई मारने काटने के लिए हो जाते हैं। होती है चीजें लोगों को। आप किसी को देखो, पता क्या, आप अपने घर के अंदर ही सब कुछ कानून बना सकते हो। हाँ। बाहर आप नहीं बना सकते। अच्छा। तो अगर आप अपनी छत पे सारे काम कर रहे हो ना, तो उम्र के अंदर देखो जो मैंने पाला ना, तो इसके अंदर ये सरदर्दी नहीं है। हाँ, इसमें सरदर्दी नहीं है। एक बार बच्चा अपना टिक गया तो टिक गया। तो स्टार्टिंग में टिकाना ही पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बच्चा मेरा भाग सकता है ना, भाई दाना खींच लो ना। भाई मैं कहूँ 1 हफ्ते ही तो सेट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते में जब बच्चा उड़कर बैठ गया ना छत पर, हाँ, उड़कर आया बैठ गया, उड़कर आया बैठ गया, चाहे दाना खींच कर रखो, जैसे मर्जी करो, सेट कर लो एक बार। अच्छा। जब सेट हो जाए फिर दाना बढ़ा दो, वो तो अपने हाथ में है ना राहुल भाई। और एक दो अपने को 1-2 जोड़ दिखाओ, कौन कौन से अपने पास है जो बिक्री के हैं। बिक्री को देखो काफी सारे जोड़े हैं। एक इसमें ये तो दिखा दिए दोनों। ये तीसरा दिखाओ। अब ये जैसे जोड़ा है, इसमें भी अंडे देखो, दूसरा अंडा दे दिया इसने, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होगी, लेकिन नॉलेज बहुत है। हाँ, अब ये मादिन है, ठीक है। इस मादिन का शौक करो आप। बहुत अच्छी मादिन है, फर्स्ट क्लास का, ठीक है। टेल बैलेंस भी अच्छी है, लेकिन क्या अभी अंडे देखो, देखो यहाँ पर दे दिए ना तो अंडे। अब मैंने ये सेल के लिए लगा रखी थी, लेकिन अब अंडे दे दिए, क्या करा था। ये मादिन है, ये नर है, ये नर है। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर। दोस्तों आप ये यकीन नहीं करोगे कि मादिन है या नर है, है ना डिम्पल भाई? सही बात। इसको आप पता नहीं कर पाओगे कि ये नर है कि मादिन है। हम अगर बोलेंगे ये भाई ये नर है, वो क्या डिम्पल भाई कहेंगे नहीं मादिन है। अब ये नर है, जो पहले आपने देखा था वो मादिन थी। बहुत अच्छा नर है यार ये नर। अगर किसी को शौक करना है ना, स्टार्टिंग में सिर्फ सीखना है, हाँ, उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि गोले और पटियाला तो काफी अच्छा है। देखो रिजल्ट मैं बताऊँ राहुल भाई, हाँ, मेरे चैनल पे भाई अगर कोई भी आएगा ना, तो मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ इनकी, जब ये मेरे जाल में थे। अच्छा। कंटिन्यू इनकी अपडेट होती है।
मैंने देखो एक चीज देखी कि इनकी ना रफ्तार गोले कबूतर और मद्रासी से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बड़े बहुत तेज ज्यादा। जाते हैं यार। मेरे पास भी जो बर्ड है डिम्पल भाई, वो ऐसे निकल जाते हैं कि बस गोली की तरह। हाँ झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरे टुकड़ी में ऐसे कम से कम 15-16 मेरे कबूतर हैं। लोग पता क्या कहते हैं, हाँ। आधा घंटा गायब होते हैं। देखो मैं अभी मेरे नहीं हो रहे तो मैं इसको नहीं बोल सकता। यकीन नहीं मानते। लोग बोल रहे हैं मैं ठीक है, मैं हाँ। तब तक यकीन नहीं करूँ जब तो मैं खुद नहीं देखूंगा। अच्छा, तो अभी जो मेरे कबूतर है 5 मिनट 6 मिनट गायब रहते हैं, आप कम यकीन नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पिछले हफ्ते मतलब कि हो गए 10 दिन। 10 दिन पहले मेरी टुकड़ी ऐसी गायब हुई थी, 4 तो होमर थे हमारे और बाकी गोले थे, वो सारे गोल गायब हो गए थे। और उसमें से 4 होमर तो हमारे वापसी आ गए। फिर जो गोले थे ना, कोई 1 आ रहा है, कोई 2 आ रहा है, कोई मतलब कि सुबह उड़ाए थे 10-11 बजे, शाम तक 1-2 आता रहा। उसमें से मेरे 4 कबूतर मिस हो गए। उसमें से एक कबूतर ऐसा था जो 3 साल मेरे पास ब्रीड करता था, उड़ता हुआ कबूतर था, अच्छा खाता पीता था, लेकिन वो मिस हो गया। मतलब कि वो नस्ल ही नहीं थी। मैं खुद भी नस्ल बनाना चाहता हूँ, अपना नाम करना चाहता हूँ। जो हमारे कबूतरबाजी में चिड़ी मारी होती है ना, यही चीज गलत है। पता है राहुल, ऐसे बताऊं, ये सोच इतनी छोटी है ना, अगर आप इस चीज से निकलोगे नहीं ना बाहर, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। चिड़ी मारी होती है कि भाई मैंने तेरा पकड़ लिया, मैं दूंगा नहीं। भाई चौक पे खड़े होकर हाँ। एक दूसरे की पीठ थपथपाते कि आज तूने कौन सा शिकार करा है। अरे भैया, तुम कौन से शिकारी हो भाई? शिकारी कौन सा तुमने शिकार मारा कर है? लिया, कबूतर पकड़ के तुमने अपने आप को शिकारी समझ रहे हो। भाई जो भी मेरी वीडियो देखे, उस वीडियो में ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं बताता हूँ मैं कि कोई गलत है। जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है हाँ वही बताया जाएगा। इससे ज़्यादा आगे नहीं बताया जाएगा कि भाई तुम आम हल्दी की जगह और कुछ लगा लो। तो राहुल भाई, ये हाँ। इसका शौक कराओ लोगों को। ये ये थोड़ा सा अभी मैंने किसी से मंगवाया था, ये अपने अच्छा। लिए मंगवाया मैंने। अच्छा, अपने लिए मंगवाया, ये बिक्री का नहीं है। नहीं, ये हमारे भाई से आया हुआ है, थोड़ा सा स्पेशल मंगवाया था। मैंने कहा ये एक नस्ल हमें भी दो जरा। सेल का कबूतर नहीं है दोस्तों, ये अपने ब्रीडिंग के लिए। हाँ, अब इसका देखो क्वालिटी दिखाता हूँ। ये वाइब्रेशन देखो इस कबूतरों की। अब नीचे से दिखा दूं मैं, आप सोचोगे कि हाथ हिला रहे हैं। ये हाथ हिला रहे हैं, डिम्पल भाई हाथ हिला रहे हैं। दिखाओ, ये चीज़ देखो, आप उंगली देखना ये वाली, और ये इसकी वाइब्रेशन देखना, क्या वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड में कितनी फुर्ती है, ये कबूतरों में कितनी फुर्ती है, ये चीज़ देखा ही आती है ना डिम्पल भाई? हाँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये सिंगल टेल का मतलब आप बताओ क्या है? देखो, टेल का बैलेंस होता है, जो कबूतर उतरता है ना, हाँ। वो बैलेंस, और जितना पतली दुम होगी ना, हाँ, उतना हवा को, उतना चीरता हुआ हवा जाएगा। का डिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको कम करता है। लेकिन अगर हवा दुम की तरफ से आ रही है तो इसको फायदा नहीं होगा। अगर इसकी दुम खुली हुई होगी ना, तो हवा दबाव जो है दबाव अच्छा पे। मिलेगा, तो अच्छा। उसको स्पीड अच्छी मिल जाएगी। बट ये मानते हैं, हम दिखा भी देते हैं, लेकिन मैंने देखो अच्छे से अच्छे जो कबूतर जो है ना, उनके हाँ। देखे, उनकी दुमी अलग है। दुमी अलग है। हाँ, ये तो जैसे ये तो दिखाते कि देखो अच्छा है, टेल बैलेंसिंग अच्छी है, बस ये चीज देखी जाती है। तो दोस्तों मैंने पिछली लेकिन ये वीडियो नहीं कि में, आप कोई भी बर्ड देख रहे हो तो सारे ही अच्छे हैं। जो पिछली शॉर्ट्स वीडियो डाली थी मैंने अपने एक पट्टे की, बिल्कुल सिंगल पत्ता, मतलब कि वो चीरता हुआ जाएगा हवा को। अब ये चीज है ना, ये आंखें जो है, बनावट है। इसकी आंख को क्या कहेंगे हम? अब इसकी आंख में जो व्हाइट और रेड आपस में क्रॉस होके मिल रहे हैं ना, हाँ। इसी को अच्छा माना जाता है। मतलब कि ये कौन सी आंख है? मतलब जो हम कबूतरों में अनारी आंख बोलते हैं, अनारी आंखें कहा जाएगा। अनारी आंखें लेकिन बोली क्या है। होता है ना, साउथ में उस आंख को अच्छा, मतलब उसको मानते हैं जो आपस में मिक्स हो रही हो। अच्छा, अलग अलग नाम दिखे कि लाल अलग दिख रही है और सफेद अलग दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिक्स होने चाहिए। मिक्स होने जैसे कि हमने हरा अलग करा और लाल अलग करा तो मिक्स हो जाए एक आपस कलर, में मिल रहे हो, मिल रहे हो, अच्छा मिक्स हो रही हो, अच्छा लग रहा हो। अच्छा होगा, वो उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कबूतर भी उड़े जिनकी आंखें काली थी, काली बिल्कुल। बिल्कुल वैसे भी उड़े।
बस ये कि ये हमारे क्लब के ही किसी भाई से आया हुआ है। तो नाम बताओ आप कौन वो से हमारे भाई के सलमान नाम? भाई हैं गाजियाबाद के। अच्छा, गाजियाबाद के सलमान भाई हैं। हाँ, उन्होंने दिया कि आप लो डिम्पल भाई इसका भी शौक करो आप। अच्छा। तो ये दिया था, एक ये नर है ये नर का शौक कराया जा रहा है और ये मादी दिखा दो। और ये मादिन का शौक कराया जा रहा है आपको। भाई खांसी हो रही है, हमें सर्दी जुकाम हो रहा है। अभी ये दोनों सलमान भाई के। हाँ, अच्छा, उन्होंने दिया है मुझे शौक करो। अब जैसे इसकी आँख देखो, पीली और लाल, पीली और आपस में लाल। बिल्कुल मिली हुई होंगी। बीच में पीली है और साइडों में लालपन है। और देखो आपस में क्रॉस अब- हो रही है ना, सारी अब सारी ये मिक्स हो रही हैं, वो देखे जाते हैं। इस चीज को आप देखो। हालांकि राहुल भाई आंखों में बहुत कुछ देखी जाती है, तो अभी हमें एक चीज पता चली है, तो एक चीज ये दिखा रहे हैं। तो डिम्पल भाई आप ये बताओ, आँखों में ब्रीडिंग का क्या देखा जाता है और रेसिंग में क्या देखा जाता है? आंखों में ब्रीडिंग का ना जो एक तिल होता है, हाँ, नीचे की तरफ जा रहा है, गोल है या थोड़ा सा फटा हुआ है, वो देखे जाते हैं। बाकी वो रेसर ब्रीडिंग वाला होता है। हाँ, अच्छा, जो ब्रीडिंग इसकी में। तिल फटी हुई होगी ना, हाँ, उसको कहेंगे कि मैं ब्रीडिंग। जैसे अब देखो मैं बताऊँ, आप इसमें देखो, ये हमारे को ना एक भाई ने बताया था हमारे, हाँ। इसके बिल्कुल आंखें गोल नहीं है ना, हल्की सी आप नीचे देखो, नीचे की तरफ, अच्छा, यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ तिल ना बह रहा होगा, बहरा है। ठीक है ना? हाँ, बहरा है। ये ब्रीडिंग में है। और ये अगर पूरी गोल है तो वो रेसर है। रेसर बाकी मतलब कि धूप वो में रेस अच्छा के लिए दिखता, हाँ काम करेगा सही। हाँ रेस। और ऐसा नहीं है कि जो ब्रीडिंग वाला होता है वो रेस और ब्रीडिंग दोनों में काम करता है, दोनों में काम करता है। और रेसर में थोड़ा सा फिर वो कुछ टाइम के बाद संभलता है। तो ये नीचे वाला जो जोड़ा है अपना बिक्री का नहीं है, ये खाली अपने अंडे बच्चे कराने के हाँ, लिए। अभी तो उसका देखेंगे रिजल्ट उसके बाद। अभी देखो जोड़ा पूरा ये जो बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 6-7 जोड़े हैं ना, ये जोड़ा जो है ये बिक्री का नहीं है। बाकी ये बिक्री का है। ये ग्रेजल है। ये भी आया हुआ, ये अपने लिए आया हुआ। ये अपने लिए? हाँ। अच्छा, ये दे देंगे ब्लू बार। ये ब्लू बार दे देंगे। ये पीछे जो नारे बैठा है, हाँ, ये सामने फीमेल है। अब अंडों पे बैठे से ज़्यादा इनको तंग नहीं करें। हाँ, बाकी अधिकतर वो है। और एक ये दे देंगे, ये जोड़ा, ये जोड़ा दे देंगे। जिस भाई को जोन सा अच्छा लगे वो बता देना कमेंट करके, एक फ़ोटो खींच के उसी हिसाब से बता दिया जाएगा। ये भी जोड़ा सेल में भाई? नहीं, ये अभी ये कहता हूँ, ये खुद मंगाए हैं अभी, तो अभी ये मंगाए हैं। ट्रेनिंग चलेगी। ये भी मंगाए होंगे। लियो हरमन, अच्छा, और एक और है नस्ल, उसकी ब्लड लाइन है इसके अंदर, ये वाली फीमेल के अंदर। हाँ, ब्लू। और ये जो है ये उसको म्यूल मैन कहते हैं। तो इसके अभी मैंने लगाया जोड़ा। हालांकि मेरे पास ये है कि जैसे इसमें की ना फीमेल भी पड़ी है मेरे पास गाइड में, लेकिन क्या है वो आपस में जोड़ा लगाए नहीं, 6 महीने से ऊपर हो गया है, इसलिए इसकी मार्जिन चेंज। मतलब कि जो हम ये कलर देख रहे हैं, इसका कलर का मैच नहीं है। जो इनकी स्पीड है, होमिंग पावर है, उनको हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बात है ना? हाँ। अब इसमें क्या होता है ना कि कलर लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ। घूमर के अंदर जो जनरेशन है ना, हाँ, वो 5-5 जनरेशन तक मान सकती है। अब जैसे ये म्यूल मैन कहते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, सही से शौक कराया सिर्फ जाए। कलर को म्यूल मैन नहीं कहते, म्यूल मैन में बहुत सारे कलर आते हैं। म्यूल मैन में बहुत सारे कलर आते हैं। हाँ। बिल्कुल वाइट भी हो सकता है, हाँ। और लाल भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। और जिसको आंखों को पता होगा ना, अब ये देखो ये ब्रीडिंग आइस के अंदर है। हाँ, ब्रीडिंग आइस के और अंदर जिसको पता होगा ना, वो अपने आप ही बता देगा कि क्या चीज़ है। है। अच्छा, ये अपना जो है ब्रीडिंग के लिए है, सेल का नहीं है। सेल अभी तो मैंने मंगवाया है ना, मैं भी तो देखूं कि भाई क्या तो चीज़ दोस्तों अभी लॉन्ग वीडियो बना रहे। सेल की जो वीडियो होगी वो अलग आएगी। सेल के खाली सेल के जो होंगे वही दिखाया जाएगा। डिम्पल भाई एक जोड़ और दिखाए जा रहे हैं। है। देखो इसमें ये कलकत्ता लाइन का है, ठीक है? कलकत्ता लाइन का ब्लू पाइड। ब्लू अच्छा, चेकर वाइट है। दोनों ब्लू पाइड है। वो ये इसका ये अभी इसका रिजल्ट मैंने देख रखा है। इसका एक बच्चा मेरे पास उड़ रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका भी बच्चों का। बस ये है कि अब थोड़ा सा हटाएंगे इनको भी, कि चीज़ें थोड़ी सी अब और करनी है।
एक ये जोड़ा है हमारा, अभी सेल का नहीं दिखा रहे, सेल का ये बाद सेल में का है। दिखाएंगे। अच्छा ये सेल का है। सेल का। ये जोड़ा सेल का है, ये अच्छे से देखो। मादिन ये बहुत मादिन अच्छी है। है इसकी, बहुत अच्छी मादिन है। मादिन का वो शौक कराया जाए। मादिन का क्या है ना कि ये जो मादिन आई थी ये रेस में खेली हुई है, अच्छा, लेकिन क्या लेट आई थी, मतलब क्योंकि कि लॉन्ग ये डिस्टेंस की है ना। टॉप 10 में नहीं है, ले हाँ, आ गई थी। ये देखो इसका स्टिकर भी अभी तक उतारा ही नहीं उतारा ही नहीं है स्टिकर, देखो है। ये कहाँ का स्टिकर है? ये सारे अभी स्टिकर ही चाइना से आ रहे थे। अच्छा चाइना के हैं। हाँ, क्योंकि चाइना नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे चेन्नई का है या दिल्ली का है, कहाँ का है दिल्ली का ही ये? है। दिल्ली का ही है। हाँ, इसमें जो रेस होती ना, हाँ। तो पहले चाइनीज वाले ही आ गए थे, अच्छा, अब जाके इंग्लिश लिखे हुए आ रहे हैं। इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। स्टिकर पे, क्योंकि स्टिकर यहाँ मिलते नहीं है, तो ये स्टिकर आते ही बाहर। बाहर से ही आते हैं, अपने इंडिया में इसका क्रेज नहीं है। बाकी छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छप ये तो हम कहीं से भी छपवा सकते हैं वैसे। नहीं, नहीं, इसका अलग ही है। इसके अंदर कोड का सिस्टम होता है कि दोनों में जो कोड होते हैं ना वो सेम होते हैं, अच्छा। लेकिन दिखेंगे नहीं। वो फाड़ कर एक स्टिकर आपको इसमें लगा दिया जाएगा, उस पर घिस कर हाँ, ये कोड है, और वही सेम कोड दूसरे में होना चाहिए। अच्छा। तो वो जो स्टिकर जब होता है ना, जब स्टिकर लगाते हैं तो उस पर ना वो स्क्रैच वाला मसाला लगा होता है। तो इसमें हम आम भाषा में कह दूं, मैं चूतिया नहीं बता सकते। हाँ, उसमें स्टिकर जो दो स्टिकर होंगे ना, एक स्टिकर आपके शीट पे लग जाएगा, हाँ। एक स्टिकर पैरों में लग जाता है। हाँ, फिर वो कबूतर आपने दे दिया, अब वो कबूतर छूटेगा। छूटेगा। जब वो वहां से आएगा आपके घर पे, फिर आप स्टिकर स्क्रैच करके दिखाओगे, फिर वो स्टिकर और वो स्टिकर सेम होना चाहिए, तो जाके उसको माना जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और भी सेल के या कुछ और अलग दिखाओगे हमें? सेल तो बहुत है मेरे पास, जो कोई भाई लेगा तो आकर हम दिखा देंगे। ये सारे जोड़े सेल के ही हैं, क्योंकि ये सब हटाऊंगा मैं, ये पूरा अच्छा, सिस्टम ही हटेगा। ये सारे सेल के हैं। ये मादिन देखो, इसकी मादिन का शौक कराया जाए। हाँ, ये मादिन है जोसोफोर स्ट्रोमर। ये इसमें 2-3 जोड़े रोक रखे हैं मैंने अपने लिए, ठीक है, क्योंकि जब पिंजरा लगेगा ना, हाँ, तब इसमें ये वाली मादिन का जोड़ा जो है उसमें डाला जाएगा। अच्छा, एक अच्छा। इसका जोड़ा है, एक ये है, ये मादिन है। बंदी रखना। ये मादिन इसका बताऊं तो थोड़ा सा ये चीज देखो, इसको हम कौन सी आँख कहेंगे डिम्पल भाई? अरे बस अभी इसके आँख का मत पूछो। आंखें बस ये खतरनाक वाली ही हैं। ये ब्रीडिंग आइस में है लेकिन। हाँ, हाँ। और कौन सी लाइन का ये और बता दो बस। ये इसमें आएंगे, अरे भवरों में ही आएंगे। इसकी ब्लड लाइन नहीं पता, इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो मतलब कि दोस्तों, आपको इस चैनल पे और डिम्पल भाई के चैनल पे चूतिया नहीं बनाया जाएगा, जो आजकल दिल्ली में चूतिया बनाया जा रहा है कि ये कि इस लाइन का बर्ड है, कि उस लाइन का बर्ड है, कि जनार्दन है। हाँ, जिसका नहीं पता भाई नहीं बता। है ना, जिसके पेपर नहीं है अपने पास, उसका नहीं बताया जाएगा। कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ उसका। हाँ। झूठ थोड़ी ना बोल देना कि ये वो है। तो अब बताइए इसके बारे में। इसको कलर से बस ये कह देंगे कि ये पाइट के अंदर आ गया। अब ये एक काला आ गया ना ऊपर, हाँ, 2-3 वाइट अंदर है। हाँ, हाँ। तो इसको ब्लू फ्लाइट कहा जाएगा। ब्लू फ्लाइट। हाँ, अच्छा। पाइट नहीं कहेंगे। ब्लू अभी देखो। फ्लाइट। वाह भाई वाह, इसकी वाइब्रेशन देखो भाई। ब्लड फ्लो का होता है। ब्लड फ्लो का होता है। और ये भी नहीं है कि राहुल भाई कि जिसके अंदर ये ऐसी चीज करे तो अच्छा ही है, अच्छा, ऐसा भी नहीं है। बहुत से ऐसे बंदे बिल्कुल सुन, आप हाथ रख लो सारा, कोई हरकत नहीं करेंगे, वो भी चीजें हैं। तो मैंने एक अतिक भाई का भी देखा था, जो अपने सर पे लटा रखा है। हाँ, तो वो देखो ना, वो भी एक चीज है। हाँ, कुछ ऐसे कबूतर है साला आप हाथ में नहीं आने को तैयार, हाथ में नहीं आएगा। वो हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं रुकना चाह रहे। अभी कुछ बर्ड ऐसे हैं मेरे, कुछ हाथ में रुकेंगे नहीं। आपको इसके दिखाता हूं आपको। तो डिम्पल भाई आपको एक कबूतर दिखाएंगे, कौन सा है। अब इनकी कोई पेडिग्री है या हाँ, नहीं? ये इसकी पेडिग्री है। इसकी पेडिग्री है। ये जोस्थोन लाइन का है। जोस्थोन लाइन का है। हाँ, ये पेडिग्री। अच्छा, ये और बताओ, जो हमारे जो बाहर से आते हैं पेयर, जो पहली बार बच्चे होंगे, हाँ, उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। हाँ, सेकंड के बाद हमारी ब्रीड हो जाएगी वो, ठीक है ना? हाँ। यही है ना? हाँ। हाँ। नहीं, हमारी ब्रीड कैसे हो जाएगी भाई? नहीं, हमारी ब्रीड तो है ही नहीं कुछ भी, हमारे बच्चे हो जाएंगे।
फर्स्ट जनरेशन का मतलब ये है कि बाहर से आपका कबूतर आया, उसका जो पहला बच्चा है वो आपके पास फर्स्ट जनरेशन है। हाँ। उसके बच्चे के फिर बच्चे हो रहे हैं, वो सेकंड जनरेशन होगा। अच्छा। लेकिन सेकंड जनरेशन का ना ये इतना त्यापा कर रखा है ना इस टाइम दिल्ली के अंदर, कि आप एक बार बताओ कि जो आप फर्स्ट जनरेशन या जिसको आप इम्पोर्ट कह रहे हो, वो भी तो उसके जो पेडिग्री उसमें भी तो 5 जनरेशन है। हाँ हाँ हाँ। 5 जनरेशन के बाद तो आप 5वीं जनरेशन ले रहे हो। हाँ। जबकि उससे पहले भी कितनी जनरेशन होंगी? उससे भी पहले पता नहीं कितने हजारों या लाखों। जनरेशन का तो पावर बना रखा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक गाय या भैंस जो दूध दे रही है वो सुबह दूध अलग देगी और शाम को अलग देगी। पॉसिबल है? नहीं नहीं भाई वो कब उसके बच्चे भी हो जाएंगे तो दूध तो वही देगी, वही सेम रहेगा। तो बस इसमें जो हम ये कर सकते हैं कि जो या तो 200 किलोमीटर का एक नर हो, हाँ, और 300 किलोमीटर की छूटी हुई एक मार्जिन हो, उसे लगा सकते हैं। हाँ। अभी इसमें का पहले देखो वजूद दिख रहा है आपको, कुछ अलग ही दिख रहा होगा आपको। वजूद तो अलग ही है, इसको ये देखो। अच्छा ये तो उम्रदार भी होगा? नहीं, ये उम्रदार नहीं है भाई, ये नस्ली है। नस्ल है? हाँ। क्या नस्ल बताई थी आपने? ये जोस्थोन लाइन का है। जोस्थोन। हाँ, विद पेपर। विद पेपर इसकी पेडिग्री। इसकी आंखों का टॉप करें, ये है इसकी आंखें। ये हल्का ब्रीडिंग में आ रहा है। ब्रीडिंग के अंदर ही है। अगर आप इसके इधर देखो ना, काला इधर की तरफ आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना उसकी तरफ। और उसके बाद इसका लाल और पीला देखो कैसा है, आपस में बिल्कुल मिला पड़ा है। ये चीज है इसका। राहुल भाई बार हाथ में पकड़े शॉप करो, लाओ नहीं तो देखिए राहुल भाई, अब हमारे ये देख रहे हैं क्या वजूद कुछ बताओ भाई जरा। भाई इसका वजूद तो बहुत बड़ा है, इसकी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी है। ये एक नहीं राहुल भाई आप हिला रहे हो। हिला रहा हूं मैं? यार मैं खुद का ये देखो, ये सिंगल है। वो आएगा नहीं हाथ में। ये चीज देखो, ये चीज ये खाली ये दर्शाता है कि इसमें ब्लड फ्लो अच्छा है, खून के अंदर गर्मी बहुत है। तो राहुल भाई हमारे पास आए हुए हैं और काफ़ी सारी देखो चीज़ें हैं राहुल भाई। हम तो कह रहे हैं लोगों को हम ज्ञान दे रहे हैं जितना हमारे पास है। हाँ इसमें डाल दो, अभी इनको हम छोड़ ही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा 1 मिनट। तो डिम्पल भाई एक और बात बताओ हमें, जो जैसी नस्ल है उसी नस्ल से हम जोड़ा लगाएंगे या अलग अलग नस्ल के? देखो नस्ल में अगर मान लो आप एक ही फैंसियर से एक ही नस्ल ले लो तो जाहिर सी बात है उसमें कई संभावना है कि भाई बहन भी हो। अच्छा। तो हम तो वो चीज़ें नहीं करेंगे ना। हाँ। क्योंकि बाहर के देश में जितनी भी ब्लड लाइन है वो ब्लड लाइन सरनेम है उनकी। सरनेम है खाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि वो मान लो कुप में लाए, जेंट्स लाए, उनका जोड़ा लगाया ना उन्होंने, उनसे जो बच्चे निकले रेस में काम करे तो उसको अपने एक सरनेम दे दिया। तो उसमें अगर आप एक ही लॉफ्ट से सारी चीजें लेंगे ना तो उसमें फिर भाई बहन का जोड़ा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। अच्छा। इसलिए इसलिए लोग अलग करते हैं। अब जितनी भी ब्लड लाइन है, जितने भी लोग हैं ना, वो अलग अलग ब्लड लॉफ्टों से लाके उन्होंने तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कोई 2 या 3 जोड़े खरीदता है, हाँ, उनके बच्चे निकल जाते हैं 10-20। हाँ, उसमें से उस बंदे को पता है कि कौन सी ब्लड लाइन है, ठीक है। उसमें से 1-2 झोल निकलवाए, वो ब्लड लाइन बन गई, फिर अलग से ब्लड लेना पड़ेगा हमको। बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब मान लो जैसे आप हो, मेरे से 2 जोड़े लेके गए तो आपको पता है कि भाई 2 जोड़े अलग अलग ब्लड लाइन के हैं, ठीक है। अब उनके जो बच्चे के निकलेंगे इस जोड़े का आप क्रॉस करा सकते हो, लेकिन एक ही जोड़े के बच्चों का क्रॉस करा तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक जोड़े के बच्चे आपस में जो क्रॉस नहीं करा सकते, ज़्यादा नहीं करा सकते, 1-2 ज़्यादा से भी। आप सेहत देख के करेंगे, सेहत देख के। अगर मान लो कोई भी ब्लड लाइन तैयार नहीं होती, ब्लड लाइन को बनाने में 50 साल लग जाते हैं। हाँ। आप अपने आप ब्रीड करा के अपने घर के बच्चे बना रहे हो। अब उससे अगर कोई आप एक अच्छी नस्ल लेकर आए, उसका जोड़ा लगाए, उसके बच्चे आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उस बच्चे का नाम तो आपके नाम से जुड़ेगा ना। लेकिन जो पीछे की जो ब्लड लाइन है वो कहाँ से, वो तो उसका ही रहेगा, वो आपको पता है। पचोका तो हमको ही पता है जो हम लेके आ रहे हैं। खाली जो पट्ठों की ब्लड लाइन है वो हमको पता है। हाँ। और जो हम पट्ठे बेचेंगे वो हम बता के बेचोगे, आप अपना सर्टिफिकेट दोगे। अब लोग जैसे पहले नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है कि
ज़माना जो है ना वो हर चीज़ सबूत मांगता है। तो आप दे सकते हो कि भाई मेरे इस ब्लड लाइन का है, तो उसमें सबूत में क्या, उसमें पेडिग्री में उसके माँ बाप का, उनके दादा दादी सबका मेंशन करके फिर आप बना के दे सकते हो। तो भाई आप कुछ पेडिग्री भी दिखा सकते हो अपने को? बिल्कुल तो दिखा सकते हैं। पेडिग्री आ चुकी है हमारे पास, अब इसमें बहुत सारी पेडिग्रियाँ हैं, बहुत हर सारी जगह की पेडिग्री। अलग अलग है। कुछ हमारे रेस की है, जो रस्तोगी जी से लिए थे मैंने। अच्छा, एक पेडिग्री दिखाओ जो ये हमारे। पेडिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट है, ये रेस सर्टिफिकेट का है? सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है। मिस्टर संजीव रस्तोगी जी। संजीव रस्तोगी जी। अच्छा, उनका। अब देखो ये सलमान भाई का जो है ना, सेकंड प्लेस मारा कबूतर है। ये दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वाला कबूतर है मेरे पास। ये चीज़ है वेलोसिटी 1324 1324। सेकंड प्लेस मारा हुआ कबूतर है अच्छा, जो मेरे पास है, 160 GPS की। 160 GPS की डिस्टेंस ये लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, ये कबूतर मेरे पास है। फरवरी में 18 तारीख 2024 में खेला हुआ है। अब उस तरीके से देखो पेडिग्री हर कबूतरों की मेरे पास है। अब कितनी पेडिग्री आप अंदाज़ा लगा लो। तो डिम्पल भाई के पास अपनी इतनी सारी पेडिग्री बर्ड्स है। जो भी लेना चाहे, चाहे नॉन पेडिग्री हो या फिर पेडिग्री वाला हो, हाँ, वो बर्ड आपको गारंटी अब का ही देखो, मिलेगा, इसमें- उसका बच्चा मिलेगा। अब ये फेमस ब्लड लाइन मतलब फैंसियर हैं, ये देखो अनिल शिवा। ठीक है। अब इनके पास से ये बेस्ट किटल हाँ, मेरे पास आई हुई है। अच्छा। अब अधिकतर मेरे पास इन्हीं के कबूतर हैं, सब देखोगे ना जो pedigree। डिम्पल भाई, ये एक और बात बताओ, जैसे कि ये हमारे पास है हम्म। या इसके बच्चे हमारे पास है, ये और देखो मैं बताता हूँ, ये जो पेडिग्री आई है ना, ये जो इसका मेल है, हाँ। कॉक मतलब मेल हो गया, अच्छा, हैन मतलब हो गई फीमेल। फीमेल। तो ये दोनों के बच्चे हैं ये अच्छा, ये मेरे पास है। ये रेसिंग करे हुए हैं ये। हाँ, ये इनका चीज़ रेस जो का आप रिजल्ट देख रहे है। हो, हाँ, ये रेस का रिजल्ट है। रिजल्ट। अब इसके जो ये जो नर है, इसके हाँ। माँ बाप ये हैं दोनों, ये इसके माँ बाप ठीक है। अभी देखो इस पे क्या लिखा है, गुनूस फैमिली लॉफ्ट। हाँ, और गुनूस फैमिली से ही बेस्ट किटल आई है। मतलब कि जो ये फीमेल है हाँ ये अलग लॉफ्ट की है, हाँ ये नर जो मेल है वो अलग लॉफ्ट का है, एक लॉफ्ट के नहीं हाँ। है। उसके बाद इनके ये देखो, ये इनके बच्चे हैं। हाँ, ये आया यहाँ से, अच्छा। ये आया यहाँ से और ये आया यहाँ से। और अधिकतर देखोगे ना तो देखो ये लास्ट तक का जो देखोगे ना गुनूस है। अच्छा, और यहाँ पर इसमें डायमंड गर्ल मदर है, मदर। ऑलवर है। तो ये सब उनके कबूतर के नाम है। सन सिटी में खेले हुए, सन सिटी जो है एक मतलब रेस होती है 1 ऑल आर, उसके उसमें ये कबूतर काम करे हुए हैं। अच्छा, तो उनकी पूरी डिटेल होती है कि भाई इसमें जो बेस्ट किटल है, अधिकतर जो बेस्ट किटल जो निकली है हाँ। वो गुनूस फैमिली से निकली है। तो माइक गुनूस मेरे पास भी है और बेस्ट किटल भी है, किटल भी है मेरे पास। तो आप दिखाना चाहोगे वो कबूतर या? हाँ, मैं ऊपर है वो दिखाऊंगा आपको। इधर ऊपर है। हाँ, अब क्या है कि पॉसिबल नहीं है ना सबकी, मैं अगर मैं पेडिग्री दिखाता हूँ ना, सबकी पेडिग्री दिखाएंगे तो तो भाई या तो वीडियो लंबी, हाँ। या तो तुम्हें बोरिंग लगेगा। अब देखो ये होता है इसमें जैसे पीटर वैन डे मार्वे, हाँ, ठीक है, ये एक अलग नस्ल है। अब इसका हम देखते हैं कि पीटर वैन डे मार्वे यहाँ भी है और यहाँ पर जो है इसके कौन सी है, पीटर वैन डे मार्वे। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जनरेशन है पूरी एक ही लाइन चलती आ रही है। एक ही लाइन चलती आ तो रही ये अच्छी चीज़ें हैं। अब ये लगा लो यार करीब 50 पेडिग्री है मेरे, है। बहुत है ये तो। ठीक है ना। अभी और भी पेडिग्री, अभी तो कितनों की पेडिग्री मेरे पास अभी आई नहीं है। तो डिम्पल भाई ये पेडिग्री तो कोई भी कैफे वाला बना देगा, हाँ बिल्कुल बना देगा, है ना? यार इंडिया है, यहाँ पे नकली नोट बन जाते हैं तो पेडिग्री बनना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आप ले किससे रहे हो, विश्वास तो वही होगा ना। रोड के किनारे ना नाइकी के जूते मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो क्या शोरूम में लोग नहीं जाते लेने? जाते हैं ना, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ अच्छा चीज क्या मिलेगी। बस वही बात है। पेडिग्री रिंग सब बन जाती है भाई, लेकिन आप ले किससे रहो। अब ये देखो, ये सारी रिंग दिख रही है आपको, इसमें ये रिंग सारी अनिल शिवा की है। अच्छा, ये मेरे पास बर्ड मर गए हैं, मर गए हैं? हाँ, मैंने रिंग काट के रख ली। इनकी पेडिग्री भी मेरे पास में होंगी, अगर आप चाहो तो तो बेच सकता ये हूँ। रिंग डाल के बच्चे हाँ। बेच सकते हो, जो पेडिग्री में जैसा जैसा लिखा है। लिखा है 2024 की रिंग है, 2024 की रिंग है। और ये मेरे पास अप्रैल में मेरे पास मर गए थे। अच्छा, मैं चाहता था उसको डाल के बेच सकता था। बताओ 2024
2024 की रिंग को डिम्पल भाई ने डाला नहीं है किसी अलग ब्रीड में या अलग नहीं डाला कबूतर में। ये क्योंकि जो डिम्पल भाई है मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ, कम से कम हो गए जब से मैंने कबूतरबाजी शुरू करी है अपनी गोलेबाजी 3-4 साल हो गए। जब से मैं डिम्पल भाई की वीडियो देखी है, जो इनका जो दूसरा चैनल था वो भी हाँ डिलीट हो गया, वो भी हैक हो गया, पता नहीं क्या हैक हो गया था वो। मैं जब से देखता आ रहा हूँ ये आदमी भी सही है, इनका नेचर भी सही है। जो अगर कोई गलत कहता है ना डिम्पल भाई को, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, हाँ वो अलग है। राम 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 वो अलग है भाई। डिम्पल भाई ने चोरी करके कबूतर लिए सारे। हाँ दिल से कह रहा हूँ मैं चोरी कर लो सारे के सारे कबूतर, और ये पेडिग्री ले आना, ठीक है। इसके पिछोका का भी वो होने चाहिए। पता क्या होता है, ये जो रिंग है ना, हाँ ये जिस फैंसियर की रिंग है ना, वो भी बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान रखते हैं कि किसी को गलत चीज ना दे। कोई गलत चीज अगर नहीं। मान लो मैं उनकी रिंग बेच दूं ना किसी को और उनकी पेडिग्री के साथ, तो मेरी ये रिंग भी बिक जाएगी। अच्छा हाँ, रिंग और पेडिग्री भी बिक जाएगी मेरी। कबूतर नहीं बिकेगा, रिंग बिक जाएगी खाली खाली। ये रिंग और वो पेडिग्री बिक जाएगी मेरी। अच्छा, लेकिन जिसको मैं दूंगा वो उसको फिर गलत करके देगा, तो इनका भी नाम खराब होगा, मेरा भी खराब यस होगा। ये इसलिए मैं ना इनका नाम खराब होने दूंगा ना अपना दूंगा। ये देखो, एक ये रिंग का है और एक ये भी ये है। सारी रिंग मेरी है, तो उसको डिम्पल भाई का भी कुछ रिंग है, काफी ज्यादा रिंग है। जो ये रिंग नंबर है वो डलेंगे नहीं किसी भी बर्स में, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक पट्टे निकले हुए हैं। एक जोड़ा भी लेके आए हैं डिम्पल भाई। ये उसका कौन सा है? ड्रापा। ये ड्रापा है और ये ड्रापा आया हुआ है, और उधर भी बेस्ट किटल अभी घूम रही होगी इधर। ड्रापा, हाँ ड्रापा और बेस्ट किटल अभी मंगाए हैं मैंने। तो इस कबूतर का कुछ पता है आपको? हाँ, ये ड्रापा एड्रेसन है। कहाँ अभी की मंगाए। ब्रीड है, कहाँ की नहीं? ये सारे उधर के हैं, नेदरलैंड के ही हैं। अच्छा, बाहर के ही हैं। बेल्जियम के हैं। फर्स्ट जनरेशन अभी आई है मेरे पास, तो उसको भी अभी शौक अभी नहीं कराएंगे, बाद में, क्योंकि क्या है ना, अभी बर्ड आया है, अभी पेटी में से खोला है, अभी खोला तो है। अभी स्ट्रेस में ना आ जाए, थोड़ा सा हाँ। उसको फिर रिलैक्स होने देते हैं, फिर उसके बाद पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा, और दिखाइए अपने, अब कबूतर दिखाइए अपने। तो हम आ चुके ऊपर डिम्पल भाई के लॉफ्ट में, जो उड़ान के कबूतर है। डिम्पल भाई अब बताओ जो अपने उड़ते हुए कबूतरों की नस्ल। देखो, इसमें भाई मेरे पास सारी नस्लें हैं। कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनका मैंने नाम मुझे पता है, हाँ और कुछ ऐसे जिनका नहीं पता, लेकिन मेरे पास रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि क्या ब्लड लाइन है। आज के डेट में ये हमारे आए हुए क्लब के किसी भाई से अच्छा रीजन है, बहुत अच्छा कबूतर है, ठीक है ना। तो देगा इसमें क्या है ना राहुल भाई, हाँ मेरे पास सबकी पेडिग्री नहीं है, अच्छा लेकिन ये है कि रेस खेले हुए के बच्चे हैं, तो रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो लोगों को पता ही है। तो ये कौन से ब्रीड का है? ये माइक गनूस का है। माइक गनूस, अच्छा। तो इनकी कोई तो पहचान नहीं होती ना वैसे? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है, बाकी खाली दिखाया पेपर में, पेपर में लिख दिया तो वही है। आधार कार्ड है भाई, जो नाम है वही जो आधार कार्ड है वही है। और कुछ नहीं है। अगर हकीकत बताऊं, अगर रिंग काट के कबूतर पकड़ा दे ना किसी का, हाँ। कोई नहीं बता पाता। अच्छा, सिर्फ जनार्दन नस्ल है, उसको देख के बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता, अदरवाइज कोई नहीं। कोई मतलब ही नहीं। 2-3 और दिखा दो। जनार्दन तो होगा आपके पास? जनार्दन नीचे है ना वो। नीचे उड़ता हुआ नहीं है अभी। एक आधा और दिखा दो कोई। अभी दिखाते हैं आपको। अब ये जो है ना, इसके जो डैडी है रेस खेले हुए हैं 2 साल। जो इसका फादर है याद है, 2 साल रेस खेला है। 2 साल कहाँ से खेला हुआ है भैया? ये ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर खेला हुआ है। 280 किलोमीटर लास्ट रेस।
अच्छा, हाथ से मैं पकड़ता हूँ नहीं, हाथ से तो भैया ये क्या चीज़ लग रही है जो हाथ पे आप ये इनका पाउडर होता है। है? इनके बॉडी में कबूतर के ना पाउडर होता है, अच्छा, जो इसको वाटर प्रूफ बनाते हैं। वाटर प्रूफ बनाता है। ये अगर पाउडर नहीं होगा ना तो फिर कबूतर जल्दी गीला हो जाएगा। अच्छा। तो ये जितना कबूतर को आप कम पकड़ोगे उतना ही ये पाउडर बनता है और पानी को थोड़ा सा दूर रखता है। अच्छा, वाटर प्रूफ बनाता है। हाँ, अभी भाई वो दिखाने वाले हैं अब ये उड़ते हुए पट्टे अपने। कार में नहीं होता। तो भाई आपने पहले देखा होगा इनके चैनल पे वीडियो, आज वो तो सारे उड़ते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो इनकी दिखाई जाएगी। देखिए मैं तो इसको तरीके से दिखाया जाए। अभी तो बच्चा ही है। इसका डैडी 2 साल खेला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 280।